और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, जोशीमठ के रेस्क्यू ऑपरेशन से ये जानकारी मिल रही है कि 98 घंटे के बाद तपोवन टनल में रेस्क्यू ऑपरेशन को रोक दिया गया है। रैणी गांव में श्रीगंगा नदी में क्योंकि अचानक पानी बढ़ने लगा और ये खबर आने के बाद टनल में जो ऑपरेशन चल रहा था उसे रोका गया है। रेस्क्यू ऑपरेशन की टीम को बाहर बुला लिया गया है, ये जानकारी मिल रही है। तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं लगातार। कुमार कुंदन मेरे सहयोगी वहीं पर मौजूद हैं, उनके पास चलते हैं और जानकारी लेते हैं। कुमार, क्या जानकारी मिल रही है? कितना बढ़ गया है जल स्तर? क्या ज्यादा खतरा हो सकता है, इस वजह से रोका गया है रेस्क्यू ऑपरेशन को? निश्चित रूप से जो पीछे से जानकारी आई उसके हिसाब से जो है अचानक से कई तरह की आवाज़ें आई और उसके बाद जो है देखा गया कि वाटर लेवल अचानक से बढ़ रहा है। जो सूत्र हैं वो बता रहे हैं कि 1 फीट तक के आसपास वाटर लेवल बढ़ा है और चूंकि ये तय नहीं था कि किस तरह की आवाज़ है और अभी थोड़े दिन पहले ही एक ऐसी घटना हुई है जिसके बारे में किसी को अंदाजा नहीं था। इसके बाद से सारे रेस्क्यू ऑपरेशन को होल्ड कर दिया गया है। मैं तस्वीरों में दिखाना चाहूँगा, ये जेसीबी मशीन और ये सारी कुछ जो है वो बाहर की ओर आ गई हैं, ऊपर की ओर आ गए हैं। जितनी भी एजेंसीज हैं सारे ऊपर आ गए हैं, चाहे एनडीआरएफ हो चाहे आईटीबीपी हो, सारे के सारे जो काम करने वाले लोग हैं। क्या किस तरह की जानकारी आई आप लोगों के पास? हाँ, अभी बताया गया है कि ऊपर से सडनली जो पानी का लेवल है वो बढ़ रहा है और हमने साइड पे देखा भी कि सच में 1-1.5 फुट पानी बढ़ा है। हो सकता है ऊपर सडन कहीं पे कबाड़ फंस जाने की वजह से शायद पानी रुका हो, कहीं पे वो खुद ही निकल गया हो दोबारा, या हो सकता है कि ग्लेशियर मेल्ट हो रहे हो क्योंकि धूप भी पड़ी है, तो कुछ कहा नहीं जा सकता। लेकिन अभी थोड़ा जो पानी का लेवल है वो डेफिनेटली बढ़ा है। पानी का लेवल बढ़ा है। मैं एक बार तस्वीरों में दिखाना चाहूँगा, जितने भी लोग हैं यहाँ पे, ये जो वर्कर्स हैं सारे के सारे ऊपर आ गए हैं। हम लोग भी टनल के पास थे, फिर अचानक से भाग के आए कि कहीं कुछ अनहोनी ना हो जाए, क्योंकि जो पिछली बार हुआ था वो कुछ ऐसा ही हुआ था। आप देखिए तस्वीर सुमेरा, मैं थोड़ा पास से दिखाना चाहूँगा। मदन, एक बार इधर की तस्वीर देखिए, स्निफर डॉग वगैरह जो टनल के पास जो रुके हुए थे, सब काम कर रहे थे, सबको जो है बाहर लाया गया है। ITBP के ऑफिशियल से उनसे बात करते हैं। सर, किस तरह का रिएक्शन है, क्या हुआ आप लोग एग्जैक्टली? अभी हमारे पास ये वो आया था कि वाटर लेवल इंक्रीज हो रहा है, तो वाटर लेवल इंक्रीज होने पर फिर हमको थोड़ी देर होल्ड करना पड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन को। तो उसके लिए हम सेफ जोन को कर रखा हमने। ये सेफ जोन में मतलब आ गए? हाँ, तो सेफ जोन में अभी आ गए हैं। दोबारा देखते हैं कि अगर नॉर्मल होता है तो फिर दोबारा स्टार्ट कर देंगे। अभी अगर पानी के लेवल की बात करें, मतलब एक बार प्लीज पानी का लेवल भी दिखाएं। आपको क्या लगता है कितना लेवल जो है ऊपर आया है? अगर इधर थोड़ा सा आके दिखाने की कोशिश करें हम लोगों को तो। ये अभी पानी का लेवल थोड़ा ही बढ़ा, अभी ज़्यादा बढ़ा नहीं, अभी 1 फीट। हाँ, इतना ज़्यादा बड़ा नहीं, लेकिन जो उधर से हमें जो सूचना आई थी ना, तो हमने सोचा कि वाटर लेवल ज़्यादा आ रहा होगा, ताकि जो रेस्क्यूअर है वो विक्टिम ना बने। इसके लिए हमें वहाँ से खुद को। पिछली बार भी अगर हम ऋषिगंगा की बात करें, वहाँ से यहाँ पानी को आने में कितना वक्त लगता है करीब? ये यहाँ से रैणी गांव, हमको तो रैणी गांव से पता लगा था 6 किलोमीटर दूर है। कुमार, आपको रोकना तो चाहेंगे, हमारे साथ यशवंत सिंह चौहान जुड़ गए हैं, चमोली के एसपी हैं, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। यशवंत जी, आपसे जानना चाहेंगे क्या जानकारी आपको मिल रही है, कितना जल स्तर बढ़ा है और क्या किसी तरह का खतरा भी हो सकता है या एहतियाती कदम अभी उठाए जा रहे हैं? अब देखिए, ये इस समय जब वहाँ पर ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही थी, उसी दौरान किसी को फोन आया कि वहाँ से किसी लोकल ने फोन किया है और पानी बढ़ने की सूचना है। तो हमारा जो वहाँ रेडी साइट पे जो रेस्क्यू वर्क चल रहा है, हमने वहाँ कंफर्म किया कॉल है, तो उसको हम थोड़ा सा सीरियसली लेने की जरूरत है। तो उसमें तुरंत काम को रोका गया है और अभी कोई ऐसा पानी नहीं आया। उसके बाद सब कुछ नॉर्मल है, तो थोड़ी देर में काम स्टार्ट हो जाएगा। जी, कितने समय तक इस बात का अंदाजा हो जाएगा कि ये नॉर्मल है, थोड़ा बहुत पानी का स्तर बढ़ रहा है और ऐसे में काम किया जा सकता है? कितना समय आप इंतजार करेंगे? देखिए, जो रैणी वाली साइट है जहाँ पे डिजास्टर हुआ था, उससे ये तपोवन वाली साइट पे पानी आने में हार्डली 5 से 7 मिनट या 8 मिनट के अराउंड लगता है। तो अगर पानी बढ़ेगा तो 10 मिनट बाद पहुंच जाएगा। 10-15 मिनट से ज्यादा ऑलरेडी समय हो चुका है। फिर भी हम 15 मिनट और वेट कर लेंगे और देन उसके बाद वर्क स्टार्ट कर देंगे। तो अभी तक सब कुछ सामान्य लग रहा है आपको, जो जल स्तर बढ़ा है पानी का? बिल्कुल। और नहीं, बिल्कुल सामान्य। जो साइट है जहां काम हो रहा है, इसके अलावा जो गांव है पीछे के या कहीं, वहां पर तो किसी तरह का कोई खतरा नहीं इस पानी के बढ़ने की वजह से? नहीं, देखिए, इसकी रिवर की स्ट्रीम में जितने भी गांव हैं वो काफी ऊंचाई पे बसे हुए हैं, तो ऐसा कोई नदी के किनारे नहीं है, इसलिए उनको कोई खतरा नहीं है।
बहुत शुक्रिया TV9 भारतवर्ष से बात करने के लिए। तो जैसे कि जानकारी मिल रही है, जो साइट है जहां पर काम चल रहा था वहां पर ये सूचना मिली कि पीछे से पानी का जलस्तर बढ़ रहा है। इस वजह से एहतियात के तौर पर रोका गया है ऑपरेशन को, लेकिन कुछ समय इंतजार किया जाएगा। तपोवन जोशीमठ में रैणी गांव से जानकारी मिली है, वहां से यहाँ पानी को आने में लगभग 5 से 10 मिनट का समय लगता है। उससे ज्यादा समय अब बीत चुका है, फिर भी 15 से 20 मिनट और इंतजार किया जाएगा। कुमार, हमारी जब बात हो रही थी अभी, जो SP है वहां के स्थानीय, उनका ये कहना था कि 10 मिनट लगते हैं पानी को यहाँ तक पहुंचने में, उतना समय लगभग बीत चुका है। तो अभी और 10-15 मिनट थोड़ा और एहतियात के तौर पर, एहतियात बरतते हुए थोड़ा और इंतजार करेंगे, उसके बाद फिर काम शुरू हो जाएगा। तो अभी क्या आपको लग रहा है, सामान्य है? 15-20 मिनट बाद एक बार फिर क्या लगता है काम शुरू हो जाएगा? निश्चित रूप से, और मैं तस्वीरों के जरिए सुमेरा दिखाना चाहूँगा कि जो पानी का जलस्तर है वो थोड़ा सा ही बढ़ा है, बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ा है। राहत की बात यह है, लेकिन एहतियातन बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पिछली बार जो घटना हुई थी रविवार को, उसमें यह हुआ कि इसी तरह आवाज़ें आई और अचानक से पानी आया और लोग वीडियो बनाने में रह गए, बजाय इसके कि बचाने के कि आप लोग आगे सूचना दीजिए कि पानी का लेवल बढ़ रहा है। आज कम से कम इतना ज़रूर किया गया कि जैसे ही उन लोगों को लगा कि 1 फुट ही सही पानी बढ़ रहा है, उन्होंने तत्काल प्रभाव से एक मैसेज दिया। और मैसेज सबसे ज़रूरी इसलिए भी था क्योंकि टनल का काम चल रहा था, टनल का, और वहीं पे जो है मैसेज जैसे आया तो सब लोग जो है ऊपर की तरफ भागे। हम लोग भी जो है ये ऊपर की तरफ आए हैं और ये सेफ जोन है। आप देखिए यहाँ पे ITBP के जवान, जो दूसरे एजेंसीज हैं, सारे के सारे लोग यहीं पे आके शरण लिए हैं और ये देखने की कोशिश कर रहे हैं कि कहीं रविवार की तरह की कोई घटना तो नहीं हो रही है कि पहले आवाज़ें आई, फिर पानी का बड़ा सैलाब आया और उसके बाद जो कुछ भी हुआ तबाही का मंजर। तो एक एहतियातन कदम है और इसके तहत जो है ये सब कुछ उठाया गया है। फिलहाल अभी की बात बताऊं, सब कुछ स्टैंड स्टिल है। जो जहां है उसको वहीं रोका गया है, खास करके नीचे के इलाकों से, मतलब जहां टनलिंग का काम चल रहा था, गाद निकालने का, वहां से ऊपर भेजा गया है। मीडिया कर्मियों को भी ऊपर शिफ्ट किया गया है। हम लोग भी ऊपर वेट कर रहे हैं। JCB मशीन आप देख रहे हैं कि जो साइड में जो है वो वहां लगाई गई है, और जो बड़े बड़े मशीन थे जिनके पानी में बहने की आशंका थी, उन सारी मशीनों को ऊपर किया गया है और वेट किया जा रहा है कि पानी का स्तर क्या होता है। लेकिन हमें जो दिख रहा है, जो फर्स्ट इंप्रेशन जो दिख रहा है, जी हाँ, जो आप अभी बात कर रहे थे, क्या वजह हो सकती है इस पानी के बढ़ने की? पीछे रुका हुआ था कहीं पर पानी और वो तेजी से आगे आया है, क्या क्या वजहें हो सकती हैं? देखिए, मैं बताना चाहूंगा कि हमारे साथ चमोली की DM स्वाति भदौरिया भी जुड़ गई हैं, उनसे भी जानकारी लेते हैं। स्वाति जी, बहुत स्वागत आपका TV9 भारतवर्ष पर। आपके पास क्या जानकारी है जो पानी का जलस्तर बढ़ा है उससे जुड़ी हुई? स्वाति जी, आपको आवाज मिल रही है? स्वाति भदौरिया हमारे साथ जुड़ेंगी, उनसे हम बात करेंगे। हम एक बार फिर कोशिश करते हैं उनसे जुड़ने की और उनसे ताज़ा जानकारी लेने की। लेकिन कुमार, आप अपनी बात पूरी करें, हम एक बार फिर वापस जाकर स्वाति भदौरिया से जानकारी लेंगे। लेकिन क्या अभी आपको जानकारी मिल रही है, क्या हो सकती है वजह इस पानी के स्तर के बढ़ने के पीछे? देखिए, 2-3 दिनों से धूप काफ़ी अच्छी खिल रही है और ग्लेशियर का मेल्ट होने का सिलसिला तो लगातार जारी ही है। बताया ये जा रहा है कि जिस जगह पे ये सारी आपदा आई थी, सबसे ऊपर गांव की बात कर रहा हूं, तो वहां पे एक झील नुमा स्ट्रक्चर बन गया था, ऐसा बताया जा रहा है। इसकी कोई आधिकारिक सच्चाई नहीं है और ये कह रहे हैं कि उससे संभव है कि रिस के पानी निकल रहा हो और ये जो है धीरे धीरे आ रहा हो। एक वजह तो ये हो सकती है। दूसरी वजह यह बताया जा रहा है कि संभव है कि कोई बोल्डर पानी के बीच में ब्लॉकेज की तरह हो और बोल्डर निकला हो और उसके बाद पानी का लेवल अचानक से बढ़ा हो। और तो इस तरह के 2-3 कई सारे क्लाउज हैं जो कारण है जो बताया जा रहा है कि जिसकी वजह से ये पानी का स्तर बढ़ रहा होगा। लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि जैसा कि अभी ITBP के ऑफिसर्स बता रहे थे कि रैणी गांव जहां से ये मैसेज आया कि वाटर लेवल बढ़ रहा है, वहां से यहाँ की दूरी तकरीबन 6 किलोमीटर है। अगर नदी के रास्ते से जाते हैं और घूम के जाते हैं तो तकरीबन 12 से 15 किलोमीटर की दूरी है। तो जो वक्त है सुमेरा, वो तकरीबन 10 से 15 मिनट बीत चुका है। कुमार, आपको एक बार फिर मैं रोकना चाहूंगी। हमारे साथ स्वाति भदौरिया जी जुड़ गई हैं, जो चमोली की DM है। स्वाति भदौरिया जी, आपसे जानना चाहेंगे, क्या आपको जानकारी मिली है जो जल स्तर बढ़ा है पानी का, इसके बारे में जोशीमठ में, तपोवन में? वहाँ के कुछ लोकल थे जो अपस्ट्रीम के गाँव थे, वहाँ से किसी ने कॉल किया कि जल स्तर बढ़ रहा है, ऐसी सूचना तो जरूर मिली थी। लेकिन आई डोंट थिंक, और उस समय हम लोगों ने इसीलिए तत्काल एक्शन लेते हुए कि मतलब जस्ट टू अवॉइड टेकिंग एनी चांसेस, हम लोगों ने उस समय रेस्क्यू वर्क थोड़ी देर के लिए रोक दिया है, क्योंकि हो सकता है सच भी हो सकती थी इंफॉर्मेशन इसको लेकर। लेकिन अभी हम लोग वहीं पे रुके सिर्फ 15 मिनट, लेकिन वहाँ ऐसा कुछ खास हमें बढ़ा हुआ दिखा नहीं है। तो अभी थोड़ी देर में हम लोग दोबारा से काम शुरू करा लेंगे। थैंक यू। जी हाँ,
तो स्वाति भदौरिया जी को आपने सुना, उन्होंने बताया कि एहतियात के तौर पर रोका गया था क्योंकि जानकारी मिली थी जलस्तर कुछ हद तक बढ़ा भी है, लेकिन इतना नहीं है कि खतरनाक हो या किसी तरह के खतरे की तरफ इशारा कर रहा हो, लेकिन एहतियात बरती गई क्योंकि हम सब देख चुके हैं कि किस तरह की त्रासदी आई और किस तरह से पानी का जलस्तर बढ़ा था आवाज आने के बाद, जो कुमार हमें लगातार बता रहे हैं। कुमार कुंदन, अब क्या वापस काम कुछ समय बाद वापस शुरू होगा, क्या उसके बारे में भी अब बात हो रही है? बिल्कुल उसके बारे में बात हो रही है, लेकिन जहां पे काम होना है उससे तकरीबन 1 किलोमीटर ऊपर सब कुछ को शिफ्ट किया गया है। एक बार मैं मदन को बोलूंगा तस्वीरें दिखाएं, जो पूरा का पूरा जो सिस्टम है वो सारे का सारा शिफ्ट हो गया है, चाहे जेसीबी मशीन हो या काम करने वाले कर्मचारी हो, अधिकारी हो या फिर जो वर्कर्स हों। तो निश्चित रूप से सबको इस बात का डर था क्योंकि उस दिन जैसी स्थिति दोबारा ना आए, तो इसके लिए सबके सब शिफ्ट हुए हैं। अब जब सब कुछ सामान्य हो रहा है धीरे धीरे, तो उसके बाद फिर से दोबारा जो टनल वाले जगह है वहाँ ले जाया जाएगा और वहाँ पर फिर काम शुरू होगा। कब तक शुरू होगा ये एडमिनिस्ट्रेशन को तय करना है। एडमिनिस्ट्रेशन अभी ये तो कह रहा है कि अब सब कुछ सामान्य होने जा रहा है, लेकिन कब तक ये अभी फिलहाल कुछ खुद के कहने को तैयार नहीं है। लेकिन हाँ, इतना जरूर है कि अगले मुझे भी ऐसा लगता है कि 10 से 15 मिनट में शायद काम शुरू हो जाए। लेकिन उम्मीद फिर एक बार देखी जा रही है कि रेणी गांव से जो पानी का स्तर आ रहा है वो अभी और कितना बढ़ रहा है, क्योंकि 1 फुट तक पानी बढ़ा है तो उससे कोई बहुत ज्यादा परेशानी नहीं हो सकती है। लेकिन हाँ, अगर बड़ा एक चंक आता है पानी का तो उससे निश्चित रूप से एक परेशानी हो सकती है रेस्क्यू ऑपरेशन को, और उसी को ध्यान में रखा जा रहा है। आप लोग भी यहाँ पे हैं, किस तरह की इन्फो आई आप लोग के पास? हाँ सर, आवाज़ आई कि पानी मतलब बढ़ रहा है। हाँ जी, हाँ जी। लेकिन कुछ दिख तो नहीं रहा है बढ़ा हुआ है? नहीं, हल्का सा बढ़ा है सर। हल्का सा बढ़ा है? हाँ जी, हाँ जी। कितना परेशानी हुआ? सब लोग भागे बाहर की ओर, मैंने देखा। जी, सब लोग भागे जी, लेकिन ज़्यादा पानी तो नहीं बढ़ा है, थोड़ा जैसा बढ़ा है। थोड़ा बढ़ा ये नॉर्मल है, थोड़ा धूप लगता है तो थोड़ा जैसे तो पानी बढ़ सकता है। बढ़ सकता है। हाँ जी। आपको लगता है ग्लेशियर मेल्ट होने की वजह से भी हल्का हुआ होगा, पानी बढ़ा होगा? वो डेफिनेटली होता है, वो हर दिन होता है, क्योंकि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है वैसे वैसे थोड़ा लेवल बढ़ता है पानी का। लेकिन अभी सडन जरा ज़्यादा हुआ है तो इसलिए थोड़ा कॉशियस होना ज़्यादा ज़रूरी है। कहीं उस दिन की तरह कोई घटना ना हो। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल, इसी रूप से कॉशियस होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और इसी वजह से जो है सारी टीमें जो है, आप देखिए अपना साजो सामान लेके, ये आईटीबीपी के लोग हैं, अपना सब कुछ सामान लोड करके ऊपर की ओर आए। और ये वो जगह है जो सबसे ऊंचा इलाका है बराज का, हम लोग भी वहीं पे खड़े हैं और इसी जगह से जो है सब अब वेट एंड वॉच की स्थिति है। सब वॉच करने की कोशिश कर रहे हैं कि यदि बहुत ज़्यादा, और जितनी भी बड़ी मशीन थी, आप लोगों ने बड़ी मशीन सारी ऊपर ले आए वहाँ पे? जी सर, सारी मशीनें ऊपर आ चुकी। अच्छा, कौन कौन सी टन जो डॉजर वगैरह सब थी सब ऊपर आ गई? जी, सारी चीज़ ऊपर आ गई। अच्छा, कब तक फिर नीचे लेके जाएंगे? सर अभी तो संभावना नहीं है, अभी तो पानी बैंक से फ़ोन आया था कि पानी का लेवल बढ़ रहा है। जी, मैं एक बार मदन को बोलूंगा जरा वो बराज के पास का क्लोजअप वीडियो दिखाएं। सुमेरा, हम भी पिछले 3-4-5 दिनों से, जिस दिन से तबाही आई है उस दिन से यही है, हमें भी अचानक से लग रहा है कि वहाँ का पानी का फ्लो जो है वो बहुत तेज हो गया है। लेकिन अब कितना तेज हुआ है, आधिकारिक रूप से कितना फीट ऊंचा हुआ है ये तो कहना मुश्किल है, लेकिन जो फ्लो ऑफ वाटर है जो यहाँ पे दिख रहा था तपोवन के पास, उसमें कहीं ना कहीं तेजी आई है। चूंकि हाल में ही एक ऐसी घटना हुई है जिस घटना को लेकर अभी भी लोग जो है दहशत में हैं, इसलिए एहतियातन ही सही ये पूरा कदम उठाने के हिसाब से इसको देखा जा रहा है। नहीं कुमार, बहुत जरूरी भी है, बहुत जरूरी है कि एहतियात बरती जाए। और पानी भी जो आप दिखा रहे हैं और जो हम देख पा रहे हैं वो दिख रहा है कि थोड़ा तेज बह रहा है वहां पर पानी। और अगर इस बात की एहतियात बरती जा रही है कि देखा जाए कि दरअसल ये पानी कितना बढ़ता है या कहाँ से इसका जो सोर्स है वो कहाँ से आ रहा है, तो उस तरह के एहतियाती कदम एडमिनिस्ट्रेशन जरूर उठाना चाह रही है। लेकिन आपसे एक और मैं बात जानना चाहूंगी, क्योंकि हम एक तरफ लगातार ये बात कर रहे हैं कि टनल के अंदर कुछ अहम जिंदगियां हैं जिनको बचाने के लिए जद्दोजहद जारी है। अब अगर ये सब कुछ सामान्य रहता है तो वापस 1 किलोमीटर ऊपर सेफ जोन में आप आ गए हैं और वहां पर सारी मशीनें भी आ गई हैं, सब गाड़ियां भी यहां पर आ गई हैं, तो वापस जाने में और फिर प्रोसेस को वापस स्टार्ट करने में तो अभी फिर कुछ समय लग जाएगा। निश्चित रूप से एक मतलब आधे घंटे तो कम से कम लगेगा ही। एक बार मैं दिखाना चाहूँगा जो गाड़ियों की कतार है कितनी लंबी है, वो आप देखिए। जहाँ तक आपकी नज़र जाएगी, जो भी छोटे मोटे बड़ी गाड़ियाँ थी, जो आर्मी ऑफिसर्स की गाड़ियाँ थी, आईटीबीपी की गाड़ियाँ थी, मेडिकल एम्बुलेंस थे, सब के सब जो है जी कुमार, हम देख सकते हैं सबको ऊपर लाया गया है और वापस सबको ले जाने में भी कुछ समय लगेगा। अभी तक हालांकि कोई निर्देश नहीं आया है कि वापस काम एक बार फिर शुरू। अभी एहतियात के तौर पर सभी काम रोके गए हैं क्योंकि जलस्तर बढ़ा है, कुछ हद तक बढ़ता हुआ हम भी अपनी तस्वीरों में साफ तौर पर देख सकते हैं। न्यूज़ टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।